नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ देसी पैंडा और आज मैं अकेले निकल पड़ा हूँ एक अद्भुत यात्रा पर। केदारनाथ के लिए। घर से निकलना हमेशा इमोशनल होता है, पर अंदर से आवाज आ रही थी, चलो हिमालय बुला रहा है। सुबह के 5 बजे का सन्नाटा, दिल में डर भी था पर उत्साह कहीं ज्यादा था। ऑटो वाले भाई ने पूछा, अकेले जा रहे हो? मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ, दिल साथ है ना। और फिर सफर की शुरुआत हो गई। प्लेटफॉर्म की वो चाय और सफर की खुशबू कुछ अलग ही सुकून देती है। सूरज की पहली किरण दिल को छू रही थी बार, जैसे बाबा केदार खुद याद दिला रहे हों। हर पल कुछ सिखा रहा है। इस सफर को सिर्फ कैमरे में नहीं, दिल में कैद कर रहा हूं मैं। हरिद्वार पहुँचते ही हवा में भक्ति की खुशबू थी। ऐसा लगा जैसे बाबा की मौजूदगी महसूस हो रही हो। गंगा में डुबकी लेते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे सारी थकावट, सारे बोझ बह गए हों। अब असली चढ़ाई शुरू हो गई है। घुमावदार रास्ते, ठंडी हवा और सामने खड़ा हिमालय द्वीप। हर मोड़ एक नई कहानी कहता है। ये रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं, हर पल को जीने के लिए हैं। रास्ते में कुछ लोग मिले, बोले, पहली बार आए हो? मैं मुस्कुराया और कहा, हाँ। एक छोटी सी ढाबा स्टे, मिट्टी की खुशबू, गर्मा गर्म रोटी और सीधी बातें दिल की। इससे ज्यादा क्या चाहिए यार? रात का ये अंधेरा, तारों भरा आसमान और आग की ये गर्मी, ऐसा लगे जिंदगी यहीं रुक जाए तो भी चलेगा। सुबह के 4 बजे थे। ठंडी हवा, अंधेरा और दिल में एक अजीब सी हलचल। जैसे ही ऊपर देखा, सामने बर्फ से ढके पहाड़ खड़े थे का। ऐसा लगा जैसे भगवान ने सिर पर हाथ रख दिया हो। पहाड़ों में कुछ तो है जो इंसान को खुद से मिलवा देता है। शांत हवा, खुला आसमान। जैसे ही पहला कदम रखा, एक अजीब सी ताकत मिली। अब बस लगा रुकना नहीं है, पहुंचना है बाबा तक। बम बम भोले की गूंज दिल में जोश भर देती है। थकावट जैसे हवा में उड़ जाती है। बस पानी की वो शांत सी आवाज, चप्पल की हर आहट, ऐसा लगा जैसे रास्ता नहीं, कोई कविता चल रही हो मेरे साथ। थोड़ी सी थकान और ढेर सारी उम्मीद, बस बाबा के दर्शन बाकी हैं। और तभी दूर पहाड़ के उस पार लहराता दिखा केदारनाथ का झंडा। दिल धड़कने लगा और आंखें बस नम हो गईं। मैं पहुंच गया बाबा के दरबार में। आंखें बंद हुईं और दिल ने बस एक ही शब्द कहा, धन्यवाद। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये आत्मा की आवाज थी। जैसे हर कदम मुझे खुद बाबा ने चलवाया। घंटी बजी और हर गूंजती आवाज में ऐसा लगा जैसे बाबा की कृपा सीधे दिल तक पहुंच रही हो। मैं एक पांडा और बाबा के सामने खड़ा हूं। अब शब्द नहीं बचे, बस भावनाएं हैं और उनका आशीर्वाद। ये पल, ये दृश्य शायद शब्दों में ना कह पाऊं, पर ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। कभी कभी अकेले चलने पर ही हम खुद को पहचान पाते हैं, और आज मैं खुद से मिला हूं। जैसे जैसे सूरज ढला, हर किरण शांत हो गई और लगा बाबा ने अपनी गोद में बिठा लिया है। ये व्लॉग नहीं है, ये मेरा अनुभव है जो मैं दिल से लिख रहा हूँ और आपसे बांट रहा हूँ। धन्यवाद बाबा। केदारनाथ बुलाया, अपनाया और हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाया। तो अब अगले सफर की तैयारी शुरू। आप भी तैयार रहिए, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती। देसी पांडा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक बम बम भोले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देसी पैंडा व्लॉग्स में फिर मिलेंगे। बम बम भोले और नमस्ते।